Hello everyone, we are back with another session which is quite interesting, that is principal component analysis. So today we are going to learn about it and we will get into the behind the scene of this principal component analysis thing, and we will get to know like how and why this is important and why we are using it. Okay, तो आज हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं then। देखो, सबसे पहली बात आती है टू मैनी डायमेंशंस। सो द थिंग इज डेटा often has too many features. Okay, it usually has too many features, redundant information, noise hiding structure. High dimensions make pattern harder to see. तो देखो, क्या होता है कि डेटा हो जो हमारा एक नॉर्मल डेटा, अगर हम किसी सामान्य डेटा की बात करें तो वो बहुत सारे फीचर्स यानी बहुत सारे इनपुट्स। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज इनपुट। ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो कई बारी बहुत सारे इनपुट्स या बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है। मतलब रिडंडेंट का मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ डेटा आता है जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और कई बारी इन पैटर्न्स में हमारा जो नॉइज़ है वो छुपा रहता है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स में हमारा नॉइज़ छुपा रहता है। जैसे अब अभी आप अगर इमेजिन करो कि हमारा ये पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, और ये जो हल्के हल्के से आभासी बड़े बड़े जो गोले हैं या बिंदु हैं, ये हमारी नॉइज़ है। तो अगर हम एज अ होल डेटा लें तो पूरे स्ट्रक्चर में कई नॉइजेस छुपी हुई हैं। ठीक है, और जब हाई डायमेंशंस की बात करें, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस हो सिंगल एक डेटा में, तो कई बार क्या होता है, जो हमारा पैटर्न है वो हमको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा काम क्या आता है, जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। कैसे, ये हम आगे जानते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कोर प्रॉब्लम हियर। मोर फीचर डज नॉट ऑलवेज मीन मोर इंफॉर्मेशन। Many features repeat the same signal, move together, and add complexity without any insight. So we need compression without losing meaning. So यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि कई बार क्या होता है, हमारे जो फीचर हैं, देखो किसी भी अगर हम डेटा की बात करें तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स हो, बहुत सारे इनपुट हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा हमारा यूजफुल इनपुट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इनपुट आ रहा है वो completely गार्बेज हो। ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं हो, बट स्टिल वी आर हैविंग दैट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो हमको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिला वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे जो फीचर्स होते हैं हमारे इनपुट होते हैं वो सेम सिग्नल मतलब सेम ही चीज़ को रिपीट करते जाते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं, कोई एक हमारा डेटा है। ठीक है, डेटा है, अब डेटा जो है उसमें हमने क्या बात की, वेट। ठीक है, हमने वेट की बात की। अब वेट क्या हो सकता है, कई बार हमारा केजीज में हो सकता है, कई बार हमारा पाउंड्स में हो सकता है, कई हमारा आउंस में हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं वो डिनोट किसको कर रही हैं, वो डिनोट कर रही हैं, सिंपल सी बात है, हमारे वेट को। बट अलग अलग सिग्नल दे रही है कि हमारा ये आउंस में है, ये हमारा केजीज में है, ये हमारा ग्राम्स में है, ये हमारा पाउंड में है। ठीक है, और कई बार ये साथ में मूव करती है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ऐसा कि अगर इसकी वैल्यू बदलेगी, सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास x है और अगर हम बात करें x की बदलू वैल्यू बदलेगी तो y उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सिग्नल जरूर जा रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, हमारे फीचर्स हैं वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं जिनकी हमको ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है,
हमको सीधी सी बात, हम जब भी मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग हमारे ईज ऑफ एक्सेस के लिए है, ना कि हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस लगाना है। हम मशीन लर्निंग का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो अगर हम बिना मतलब की कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे तो हमारा मॉडल फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स की जब बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट में। जैसे इस डेटा सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये एज अ एग्जांपल इस डेटा सेट की बात कर रहे हैं, अगर इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फीचर्स हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, हमारा हो कुछ यूँ रहा है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, बस एक मतलब सीधी सी बात करें कि हम अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है, हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो हम कई बार ये ना शॉर्ट शॉर्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करना सीखते हैं, शॉर्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करना सीखते हैं, और कई बार हम फिर उसके पीछे पड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम फिर लॉन्ग मेथड से सीखते हैं। तो वही बात ये है कि आपको जब आंसर मिल रहा है शॉर्ट मेथड से, तो हम लॉन्ग में ला के मल्टीपल फैक्टर क्यों लाएं। सीधी सी बात ये है कि हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स क्यों लाएं। हाँ, डेफिनेटली हमारा जो लॉन्गर प्रोसेस है हमारे फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको अपने सीधे लाइक हमारा ये पॉइंट ए है, हमारा पॉइंट बी हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतनी सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनपुट डालें और वो सीधे सीधे हमको आउटपुट दे रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो वो है, ना कि वो कि सारे के सारे स्टेप आपको बता रहा है। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी इर्रेलेवेंट बात है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ कि बहुत सारी जो फीचर्स हैं वो कई बारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको ज़रूरत है कुछ इस प्रकार के कंप्रेशन की, जिससे हमारे जो डेटा है उसकी कोई मीनिंग लॉस नहीं हो। ठीक है, हमारा कोई भी मीनिंग जो है उसको गायब नहीं हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं ह्यूमन इंट्यूशन फर्स्ट। सो हम हमेशा ये याद रखिएगा कि हम हमेशा ह्यूमन इंट्यूशन जो है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं किसी भी मॉडल की बात करें हम। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्यूशन ही वो है जिसने इन सबको पॉसिबल बनाया है। ठीक है, तो लेट्स से इफ टू फीचर्स ऑलवेज मूव टुगेदर, कीप बोथ एड्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मैं आपको अभी इसके पहले एग्जांपल बता रहा था ना कि अगर हम बात करते हैं हाइट की या वेट की, ठीक है, तो अगर हम केजी में ले रहे हैं तो हमको ग्राम्स में लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, बात ये है कि वो अलग अलग स्केल है, या पाउंड्स की बात करेंगे तो वो अलग अलग स्केल है। सिंपल सी बात ये है कि अलग अलग स्केल में लेके मतलब सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि यदि हम मल्टीपल, जैसे हम हाइट, यहाँ पे अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर्स में भी देख रहे हैं और हम मीटर्स में भी देख रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा हमको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा ओवरलोड मतलब बिना मतलब की चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी चीज़ ये है कि हमने जब इसकी बात की, हाइट की बात की, तो सेंटीमीटर और मीटर, देखो, सेंटीमीटर और मीटर क्या है, सिर्फ अलग अलग स्केल हैं, मतलब उनका सिर्फ वही निकल रहा है क्या यहाँ पे, मतलब निकल रहा है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पीसी हमारा करने की क्या कोशिश करता है, तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करता है, ओके, अलोंग विच डायरेक्शन डज द डेटा मूव वेरी मोस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पीसी है उसका सवाल सबसे पहला यही होता है कि किस दिशा में हमारा जो डेटा है वो सबसे अधिक वेरी कर रहा है। ठीक है, ईदर दिस और दिस और दिस और वट एवर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शन है, तो वो किस दिशा में सबसे अधिक वेरी कर रहा है, दोज डायरेक्शन कैप्चर द मोस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारी दिशाएं हैं, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक वेरी कर रहा है, वो क्या हो रही हैं, वो सबसे अधिक इंफॉर्मेशन अपने पास ग्रैब करके रखी हैं। ठीक है ना, क्यों?
क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो एक लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रैंडमनेस आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो PCA है, PCA is not a feature selection. Okay, so PCA does not choose existing feature and it does not drop any column. What PCA does, PCA creates new access, rotate the space and re-express the data. तो यहाँ पे हम सीधी सी बात हम क्या कर रहे हैं PCA के द्वारा, PCA क्या कर रहा है हमारा, जो है हमारे एग्जिस्टिंग फीचर है ना उनको छोड़ देता है कि मतलब तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी इनको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और ना ही कोई नए कॉलम बनाता है। पीसी करता क्या है, पीसी बनाएगा नए एक्सेस। ठीक है। जैसे मान के चलो ओरिजिनल एक्सेस हमारी ये थी। ठीक है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हो हमारी जो ओरिजिनल एक्सेस है वो ये थी और ये थी। हमारे पीसी ने क्या किया, पीसी ने बनाई दो नई एक्सेसेस, ये और ये। ठीक है। रोटेट द स्पेस, वो जो स्पेस है उसको क्या किया, यहाँ पे देखिए रोटेट किया। ठीक है। और डेटा को नए तरीके से एक्सप्रेस किया, जो आप यहाँ पे लीनियर एक रे देखते जा रहे हो उस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया। ठीक है। सो व्हाट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, बेसिकली द इंट्यूशन। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर new directions ordered by importance and independent of each other. First component captures maximum variance and next captures what remains. ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो क्या करता है, वो है एक नई दिशा, न्यू डायरेक्शन। ठीक है। अब ये दिशा को गवर्न कौन करता है, इम्पोर्टेंस। ठीक है। जो कि वो एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ना कि कोरिलेटेड। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट आएगा, जो भी आएगा, चाहे हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको मानते हैं हमारा पहला कंपोनेंट, ठीक है, तो सबसे अधिक वेरिएंस कैप्चर करेगा। ठीक है। उसके बाद जब हमारा दूसरा एक कंपोनेंट जनरेट होगा तो क्या करेगा, जो कुछ बचा रह गया है उसको कैप्चर करेगा। मतलब जो मैक्सिमम वेरिएंस है, मैक्स वेरिएंस इज कैप्चर्ड बाय फर्स्ट component. Okay, then second one will capture whatever remains. Okay, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या कर रहा है, देखो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सबसे अधिक वेरिएशन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और उसके बाद जो कुछ भी बचा खचुआ है, जो कुछ भी बच गया है, वो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कैप्चर करेगा। ठीक है। व्हाई ऑर्थोगोनैलिटी मैटर्स, देखो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी जरूरी क्यों है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी महत्ता क्या है। सो ईच कंपोनेंट कैप्चर्स न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, सो देयर इज नो ओवरलैप, नो रिडंडेंसी एंड नो रिपीटेड सिग्नल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, हमारा जो हर एक जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, हर बारी नई इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है। इसको तो किसी और कलर से डिनोट कर देते हैं, ये है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये क्या कर रहा है, लेंथ। ओके, ये क्या कर रहा है, वेट। ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है। ये एज अ एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओवरलैप एक दूसरे से नहीं हो रही क्योंकि तीनों चीज़ें अलग है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ और वॉल्यूम की बात अगर नहीं भी करें, ठीक है, लेंथ और वॉल्यूम की बात नहीं भी करें अगर, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेंथ और वेट की। तो वेट क्या है हमारा, वेट और लेंथ का कुछ खास लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। सॉरी,
ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़, अच्छा इस चीज़ में जाएंगे तो काफ़ी हम अपने जो हमारा मुद्दा है उससे भटक जाएंगे, बट हाँ आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या है, हर एक नया कंपोनेंट अलग अलग क्या है इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। जिससे होता है क्या है, सबसे पहला कोई ओवरलैप नहीं रह जाता, कोई रिडंडेंसी नहीं रह जाती, मतलब हमारे लिए इररिलेवेंट डेटा नहीं रह जाता, और कोई रिपीटेड सिग्नल नहीं है। मतलब रिपीटेड सिग्नल मतलब देखो सीधी सी बात है, लेंथ लेंथ दिया है तो वो cm एंड मीटर दोनों में कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड सिग्नल दे रहे हैं, ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, ये लेंथ को या हाइट को या विड्थ को या किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे सिग्नल जो है वो रिपीट होंगे नहीं। ठीक है, अब देखो डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, इंस्टेड ऑफ कीपिंग 50 or 100 features, we always keep top 2 or 3 components which contains most information and much simpler space। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे देखो हम हमारा क्या है, हाई डायमेंशनल डेटा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं अगर ऐसी बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 100 150 या फिर हो सकता है हज़ारों फीचर हो। ठीक है, जिनकी हमको ज़रूरत है भी नहीं, वी डोंट नो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली मोस्टली जो हमारे टॉप 2 या 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको रखते हैं। क्यों, क्यों उनको रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, और बहुत ही साधारण रूप से हम उनको डिनोट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो बहुत साधारण तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। देखो ये हाई डायमेंशनल डेटा है, ठीक है ना, इसको प्लॉट करना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा इसको। ठीक है, लेकिन अगर हम टॉप 2 फीचर्स को रखें यहाँ पे, ठीक है, तो देखो 2D में प्लॉट कितना आसान हो गया इसका, है ना। देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, दो अलग अलग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, बट स्टिल वी आर एबल टू प्लॉट वेरी सिंपली। ठीक है, अब वेरिएंस मींस इंफॉर्मेशन। तो वेरिएंस का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे पीसीए क्या करता है, पीसीए अज्यूम्स हाई वेरिएंस इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट सिग्नल एंड लो वेरिएंस इज इक्वल टू नॉइज। दिस अजम्पशन वर्क्स ऑफन बट नॉट ऑलवेज। ठीक है ना, तो क्या होता है कि हमारा जो पीसीए है वो ये अज्यूम करता है कि अगर यहाँ पे हाई वेरिएंस है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है कोई पर्टिकुलर अगर हम डेटा सेट की बात करें या डेटा पॉइंट की या फीचर की बात करें, तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा। ये पीसीए का क्या है, अजम्पशन। ठीक है, लोअर वेरिएंस मतलब नॉइज। ठीक है, ये दो वेरिएंस को लेके अपने दिमाग में चलता है। ये क्या है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे जो हाई वेरिएंस और लो वेरिएंस है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करती हैं, लेकिन ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, ये हमेशा काम नहीं करती, कई बार इसमें इशू आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स की बात करें, तो देखो जो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैप्चर की, देन हमारा सेकंड आया, देन हमारा थर्ड आया, यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप यहाँ पे देखो कि मैग्नीट्यूड इनका अगर आप नोटिस करो तो पहले में सबसे अधिक वेरिएशन आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड देखो। अब जो बचा खुचा है इसने सब कुछ कैप्चर कर लिया, मैक्सिमम कैप्चर मैक्स। ठीक है, अब जो बचा खुचा है वो किसके पास आया, इसके पास, और उससे भी जो बचा खुचा रह गया वो किसके पास आया, इसके पास आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बड़ा स्ट्रीप सा ड्रॉप है। ठीक है, कि यहाँ पे वैल्यू इतनी ज़्यादा थी और अभी वैल्यू एक के भी नीचे, यहाँ वैल्यू लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 0.9 के करीब थी या 9 के करीब थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो वैल्यू
यहाँ पे वैल्यू लगभग लगभग 0.5 या समथिंग ऐसी जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, वेरिएंस मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारा जो मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसने सबसे, जो फर्स्ट है उसने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैप्चर की, देन सेकंड, देन थर्ड, ठीक है। देखो अब हमारा वेरिएंस रेशियो क्या होता है। सो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टेल्स अस, व्हाट डज इट टेल, how much information each component preserves, and we select component based on cumulative explained variance। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा वेरिएंस रेशियो है वो क्या करता है कि हमारा जो हर कंपोनेंट है, ठीक है ना, हमारा हर कंपोनेंट कितनी इंफॉर्मेशन बचा पा रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई 100 का डेटा सेट था, ठीक है, 100 फीचर्स का डेटा सेट है, ठीक है। तो 100 फीचर्स का जो डेटा सेट है उसमें एक्सप्लेन वेरिएंस क्या है, मैक्सिमम कितने कंपोनेंट, कितनी इंफॉर्मेशन हर कंपोनेंट क्या कर पा रहा है, प्रिजर्व कर पा रहा है। मान के चलो कि हमने 3 कंपोनेंट लिए, ठीक है, एक ने किया 70%, दूसरे ने किया 10%, दूसरे ने किया 10%, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इन तीनों ने अलग अलग किया। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लेन वेरिएंस है वो सिर्फ यही बताता है कि हर एक कंपोनेंट कितनी इंफॉर्मेशन को बचा पा रहा है, ठीक है। और हम कंपोनेंट कैसे चुनते हैं, हम कंपोनेंट चुनते हैं क्यूमुलेटिव एक्सप्लेन वेरिएंस, मतलब हमारी ओवरऑल एक्सप्लेन वेरिएंस जो है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को चूज करते हैं यहाँ पे। PCA as a geometry. Okay, so PCA rotates the data, it aligns axis with spread, it optionally drops dimension. It is a geometry, not magic. So basically ये काम तो एक मैजिक की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है ना। पीसीए करता क्या है, पीसीए सिर्फ सीधा सा क्या करेगा, देखो पीसीए डेटा को रोटेट करेगा, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा डेटा ऐसा है, ठीक है, डेटा हमारा ऐसा ऐसा स्प्रेडेड है, तो उसको वो क्या करेगा, उस हम अगर टॉप व्यू से बात कर रहे हैं इसकी, अगर हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू से डिस्क देख रहे हैं, साइड व्यू से डिस्क हमारी ऐसी हुई, ठीक है। तो हमारे पीसीए ने क्या किया, सिंपल सी बात है, अननेसेसरी डेटा को हटाया और देखो यहाँ पे क्या किया, अलाइनमेंट करने के लिए रोटेट किया, ठीक है, रोटेट किया और उसके बाद उसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट किया, अब इस प्रोजेक्शन के दौरान कई बार क्या होता है, कुछ डायमेंशंस होती हैं जो हमारे डेटा के लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो वहाँ पे उनको क्या करता है, वहाँ पे उनको छोड़ देता है, बोलता है निकलो यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा पीसीए कब बेहतर काम करता है, ठीक है। सो पीसीए वर्क्स वेल व्हेन features are correlated, linear structure dominates and noise exists, visualization is needed, and its common use are pre-processing, embedding and compression। तो हमारा PCA इफेक्टिव तब होता है जब हमारे पास फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका वो लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, और लीनियरिटी मतलब उसमें डोमिनेट कर रही है, वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव होगा। नॉइज़, पूरे डेटा सेट में नॉइज़ है तो ये इफेक्टिव है, और हमको वो चीज़ विजुअलाइज करनी है, ठीक है, हमको वो चीज़ विजुअलाइज करनी है, वहाँ पे पीसी हमारा बहुत इफेक्टिव है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई 3 डायमेंशनल डेटा है, मैं एक इसकी बात करूँ, ठीक है, जैसे हमने ये हमारे पास ये डेटा के रूप में ये है एक सो कॉल्ड क्यूब, ठीक है, हमको इसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, हमको इसको प्रोजेक्ट करना है, वहां पे पीसी काम आएगा, ठीक है।
अब कॉमन इसके यूज क्या है? प्री प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग और कंप्रेशन। ठीक है, now let's come to a thing like when PCA misleads. So PCA struggles when structure is nonlinear, variance does not equal importance, scaling is ignored, and interpretability matters. High variance is not always meaningful. तो यहाँ पे आप ये देखो कि अगर हम ये नॉन लीनियर या स्पाइरल डेटा की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लीनियर तो नहीं है कहीं से भी। ठीक, तो ये क्या करेगा? अगर इसने कंपोनेंट बनाने शुरू किए तो हो सकता है कि इसका प्रोजेक्शन कुछ वो लीनियर करे, लेकिन हमारा जो डेटा है, हमारा जो ये डेटा है, ठीक है, वो इसको प्रोजेक्ट करने के चक्कर में हमारा मेजॉरिटी डेटा ही वो छोड़ दे, तो हमारे काम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा अगर नॉन लीनियर डेटा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो पीसी है वो स्ट्रगल करेगा। ठीक है, वेरिएंस क्या है? हमारी जो वेरिएंस है वो इक्वल इम्पोर्टेंस की नहीं है। ठीक है, अब हमारी स्केलिंग जो है यहाँ पे वो इग्नोर की जा रही है। इंटरप्रेटेबिलिटी जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ये क्या करेगा? पीसीए मिसलीड करेगा। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हाई वेरिएंस है वो हमेशा मीनिंगफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पीसी और के मीन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, हमारे जो के मीन्स है, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था, के मीन्स क्या करता है? इट ग्रुप्स पॉइंट्स एंड पीसीए चेंजेस रिप्रेजेंटेशन। देखो, तो हमारा पीसीए है वो क्या करता है? पीसीए हमारा क्या करेगा? हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कोई चीज़ 3D में है तो उसको 2D में प्लॉट कर रहा है वो। ठीक, ये फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसको वो 2D में प्लॉट करके दे रहा है, तो हमारा क्या है? वो बीसीए है। और के मीन्स क्या है? वो के मीन्स है, सीधी सी बात, के मीन्स क्लस्टरिंग, यानी पॉइंट्स को ग्रुप करना। ठीक है, देखो, इन दोनों का जो गोल है, दिस इज ऑलवेज डिफरेंट, बट when they work together they are pretty much awesome। ठीक है, तो हम जो हमारा पीसीए है एंड के मीन्स आर often used together। ओके, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि दोनों के गोल भले ही अलग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दोनों को एक साथ ही प्रयोग में लाते हैं। मेंटल मॉडल टू रिमेम्बर, तो देखो, हमको एक चीज याद रखनी है, पीसीए क्या करेगा? हमारा जो डेटा है उसको क्या करेगा? सबसे पहले पीसीए करेगा रोटेट, देन कंप्रेस, देन प्रिजर्व वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब अब देखो स्टेप बाय स्टेप, हमारा जो जो हमारा रॉ डेटा था हमारा, ठीक है, उसको क्या किया इसने? सबसे पहले रोटेट, सॉरी, इसको इसने सबसे पहले रोटेट किया, देन उसके डायमेंशंस को रिड्यूस किया, मतलब कंप्रेशन। उसके बाद क्या किया उसने? वेरिएंस जो है उसको प्रिजर्व किया। ठीक है, तो इससे होता क्या है? इट सिंप्लीफाइज डेटा विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। तो ये क्या करेगा? हमारे डेटा को बहुत सिंप्लीफाई कर देगा, हाँ, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही हमारा आज का प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का सेशन था। मिलते हैं हम आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।